जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में खोले जाएंगे स्कूल और कॉलेज। 1 अगस्त से खोले जाएंगे टेक्नोलॉजी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज। साथ ही 1 अगस्त से शुरू होंगी सभी कॉलेजों की फाइनल ईयर की क्लासें। छत्तीसगढ़ राज्य के कांग्रेस प्रवक्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में 0 संक्रमण है वहां पालकों के साथ बैठक लेकर के 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। तो वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जरूरी कक्षाएं जैसे 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाई जाएंगी। जहां ज़्यादा विद्यार्थी है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए कोविड के गाइडलाइन का 10वीं और 12वीं के पूरे छात्रों को पालन करना होगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि पॉलिटेक्निक, ITI और नर्सिंग के छात्रों को कॉलेज में बुलाया जा सकेगा, क्योंकि इस एज के अधिकांश छात्रों का टीकाकरण हो चुका है। साथ ही प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावास भी प्रारंभ किए जाएंगे। इसके लिए अभी अलग अलग तारीखों पर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया जाएगा और जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का रेट कम होगा वहीं इस फैसले का पालन किया जाएगा। और प्रदेश के सभी आंगनबाड़ियों को भी 2 पालियों में खोला जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि संक्रमण की स्थिति प्रदेश में फिर से बढ़ेगी तो दोबारा फैसला लिया जाएगा। यानी कि अब प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलना तय हो गया है। सभी शिक्षा अधिकारी और जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया जाएगा। 1 अगस्त से पढ़ाई को शुरू करने का आदेश आया है, लेकिन 1 अगस्त को रविवार पड़ने के कारण 2 अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है। अटल नगर रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्था खोले जाएंगे और इसके लिए बनने हेतु लागत राशि को भी स्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग को 20 एकड़ भूमि इसके लिए आवंटित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य कल्याण कृषक परिसर में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 कर दी जाएगी। फसल की तरह मछली पालन को भी राज्य में विद्युत दर, सिंचाई दर की तरह ऋण उपलब्ध कराने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। साथ ही प्रदेश में कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.7 पर आ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 316 नए मामले सामने आए हैं। इसको मिलाकर के प्रदेश में कोरोना मरीज की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। कल कोरोना संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत भी हुई है। इधर बलौदा बाजार में कोविड वार्ड के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र साहू की कोरोना से मौत हो गई। इसी बीच विधायक शिवरतन शर्मा शोक व्यक्त किए हैं। इसी बीच प्रदेश में टीकाकरण का कार्यक्रम जोरदार चल रहा है। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,13,42,000 से ज्यादा टीके लग चुके हैं। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों के गिनती की तैयारी हो गई है। इसके लिए 1 सदस्यीय आयोग की गठन की गई है। रिटायर्ड जज CL पटेल इस आयोग के अध्यक्ष हैं। इस गणना के अनुसार हम राज्य में आकलन लगा सकेंगे कि हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उनकी भी गणना की जाएगी। जिसके बाद हो सकता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए मानसून सत्र के दौरान सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के काम को सरल कर दिया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी को अपनी जाति प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो नगर और ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किए गए शपथ पत्र यानी एफिडेविट के द्वारा मान्य कर जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऐसे ही नगर पंचायत नगर पालिका परिषद की ओर से सामान्य बैठक के द्वारा में घोषणा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। बिलासपुर स्थित शांति समाज के द्वारा बकरीद के अवसर पर मुस्लिम समुदायों से बकरीद की त्योहार पर घर पर नमाज अदा करने की अपील की गई है। जी हां, प्रदेश के सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि घर पर रहकर कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद के त्योहार को मनाएं। चलिए जानते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों पर मध्यम बारिश होने की अनुमान है। वहीं बीते पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है।
नारायणपुर जिले में आज नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए, वहीं एक अन्य जवान भी घायल हो गया है। खबर के मुताबिक चंदनपुर विधायक नारायण कश्यप दौरा में जा रहे थे, लेकिन नक्सलियों ने हमले के फिराक में रहे। इसी बीच विधायक की सुरक्षा में लगे जवानों के ऊपर नक्सलियों ने हमला कर दिया। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अमदई घाटी में जवान शिव कुमार शहीद हो गया और एक अन्य जवान घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुकमा जिले में नक्सलियों ने गांव के 7 लोगों को अगवा कर लिया। जिला के पुलिस अधीक्षक इस मामले की पुष्टि की है। इसके चलते सुरक्षा बलों के द्वारा सर्चिंग की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बिलासपुर की तरफ से चेयर फॉर इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। साथ ही बिलासपुर के डीपी विप्र कॉलेज में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अंजू शुक्ला समेत सभी कर्मचारी इसमें शामिल हुए। क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय के प्रचार अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि इस मुहिम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इस मुहिम की शुरुआत सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से किया गया। बलरामपुर जिले में धान खरीदी में सरकार को लगभग 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल जिले में 40 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 38 धान उपार्जक केंद्र की रिपोर्ट आने से पता चला कि 30 धान उपार्जक केंद्रों में 22,963 क्विंटल धान खराब हो गई है और अभी समितियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। धान की सरकारी कीमत 1,888 रुपए के हिसाब से सरकार को 4.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना संक्रमण के कालखंड में 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रायपुर समेत प्रदेश के सभी मंदिरों में तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही रायपुर के भगवान शंकर के मंदिरों में बड़ा फैसला लिया गया है पुजारियों के द्वारा। उनका कहना है कि जो भक्त वैक्सीन नहीं लगवाया है वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पंडितों का कहना है कि ऐसा करने से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक भी होंगे और मंदिर प्रांगण में संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद से देश में कोविड के संबंध में विपक्ष की ओर से फैलाए जाने वाले झूठ की पर्दाफाश किया। श्री मोदी भाजपा दल के संसदीय बैठक में ये बात कही है। संसद में कांग्रेस के झूठ को सत्य से हराया गया। भाजपा नेता पत्रकार जोशी बैठक के बाद प्रेस वार्ता में ये बात कही। राज्य में शराबबंदी समेत अन्य मांगों को लेकर के धमतरी जिले के सभी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला के गेदरा, गट्टा सिल्ली, बनगौर, काटाकुर्रीडी, बिलगुड़ी समेत अन्य गांव के लोग शामिल रहे। साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव जिला के मोहला ब्लॉक में रहने वाले किसान खाद की कमी को लेकर के लगातार 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहला ब्लॉक के 16 गाँव के किसान दिल्ली राजहरा के रास्ते में चक्का जाम किए और वहाँ के किसान आरोप लगाए कृषि केंद्र समिति में इनकी कमी है और बाजार में कालाबाजारी हो रही है। कबीरधाम जिले में पैसे को दुगने करने के मामले में एक ठगी शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। PACL इंडिया लिमिटेड के नाम पर चिट फंड चलाने वाले इस गिरोह के 4 लोगों को पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पंजाब के रहने वाले से 8 नग कंप्यूटर, प्रिंटर, कैश बुक के साथ हितग्राहियों के जमा रकम के पासबुक को भी जब्त किया गया है। रायपुर के 6 बैंक के 20 ATM में गड़बड़ी कर रुपए चोरी करने के मामले में शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गैंग के सरगना समेत 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के शातिर मेवाती गैंग ATM में पैसे निकालने वाले शटर में स्केल के माध्यम से फेविक्विक चिपका देते थे और ग्राहक कार्ड डालकर पूरा प्रोसेस करता था, लेकिन पैसे नहीं निकलते थे, जिसके बाद ग्राहक चल देता था। फिर आरोपी आकर के चिमटा से पैसे को निकाल लेते थे। शहर के कई थानों में शिकायत और FIR दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।